प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करें। देखो, युग्म मैंने होता है जोड़ा, यानी यहाँ जो समीकरण दे रखी होगी वो आपको दो समीकरण दे रखी होंगी। ठीक है, तो युग्म मैंने होता है जोड़ा। आइए देखते हैं। पहली समीकरण ये दे रखी है, दूसरी समीकरण ये दे रखी है। तो सबसे पहले इस समीकरण को मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो हमारे पास में दो समीकरण है और दो को बोलते हैं जोड़ा, तो इसलिए यहाँ युग्म शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, समीकरण को पहले पढ़ते हैं। समीकरण में क्या दिया गया है, 5/x-1 और 6/x-1, यानी ये वाले पोर्शन में जो x है, यानी जो हर है वो समान है दोनों में। ठीक है, यहाँ देखते हैं 1/y-2 और इसको देखते हैं 2/y-2। इसमें भी जो हर है वो दोनों में बराबर है। और यहाँ दे रखा है 7/4 और 7/4। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों में क्या करते हैं, इन समीकरणों में विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। विलोपन विधि होती है कि एक चर को काट करके दूसरे का मान निकालना, और जो वो मान निकल कर आए उसको किसी भी समीकरण में रख करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो विलोपन विधि में देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ जो हर अंश दे रखा है वो 5 दे रखा है, यहाँ जो अंश दे रखा है वो 6 दे रखा है, y वाले में जो अंश दे रखा है वो 1 दे रखा है, और दूसरे समीकरण में जो अंश दे रखा है वो 2 दे रखा है। अब ज़रा इस वाले में देखिए, इसमें हम आसानी से एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो हम इन दोनों समीकरणों को, क्योंकि अपोजिट चिन्ह के हैं, तो अपोजिट चिन्ह वाली समीकरणों को जोड़ करके उनके गुणांक बराबर करके कैंसिल कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में हल करते हैं। समीकरण नंबर जो 1 है उसमें मल्टीप्लाई कर ली 2 से, और समीकरण नंबर 2 को ऐड कर दिया। तो जैसे हम समीकरण नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रहे पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई होगी, यानी उसके लेफ्ट पार्ट में भी मल्टीप्लाई होगी और उसके राइट पार्ट में भी मल्टीप्लाई होगी। अब समीकरण नंबर 1 हमारे पास में ये, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आएगा, अपॉन x-1 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो 2 आ जाएगा, तो 2/y-2 बराबर 7/4 और मल्टीप्लाई 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 7/2। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरी समीकरण है उसमें किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ रखेंगे 6/x-1 माइनस 2/y-2 बराबर 1/2। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। कैसे पता चलेगा जोड़ना या घटाना, अगर दोनों टर्म्स अपोजिट चिन्ह के हैं, यानी विपरीत चिन्ह के हैं, यानी एक प्लस का एक माइनस का है, तो वे दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। और अगर दोनों समान चिन्ह के हैं, अर्थात या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को हम घटाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये हो गया 2/y-2, ये हो गया 2/y-2, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये आपस में ही जुड़ करके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब जो बचेगा उसको लिख लीजिए। यहाँ बचा हमारे पास में 10/x-1 प्लस 6/x-1 बराबर, यहाँ बचा है 7/2 प्लस 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को एलसीएम की सहायता से हल करेंगे। देखो लेफ्ट पार्ट में जो एलसीएम आएगा वो आएगा x-1। एलसीएम का नियम है, अगर नीचे के दोनों बराबर हैं तो वही एलसीएम आ जाएगा। ये भी x-1 है, ये भी x-1 है, तो एलसीएम आ जाएगा x-1, और ऊपर के दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 + 6 बराबर यहाँ आ जाएगा 2, ऊपर के दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 + 1। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, अपॉन x-1, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/2। 2 से कट जाएगा 8 4 बार, तो
तो फिगर बन गई 16/x-1 बराबर 4। अब अपॉन 1 करके व्रज गुना विधि इस्तेमाल करेंगे। तो व्रज गुना विधि जब हम इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये तो हो जाएगा 4 गुना x-1 बराबर 16। तो x-1 बराबर होगा 16/4। 4 से कट जाएगा 16 4 बार। तो x-1 बराबर 4। तो x बराबर 4 + 1। तो x बराबर आ गया 5। तो x का मान हमारे पास में आ गया 5। ठीक है। अब x का मान चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। जिसमें भी रखेंगे उसी से ही y का मान निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख देती है। समीकरण नंबर 1 ये है 5/x-1 + 1/y-2 बराबर 7/4। यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। तो इतना हो जाएगा 5/5 - 1 + 1/y-2 बराबर 7/4। मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ जाएगा प्यारे बच्चों 5/4, 5 में से घटाएंगे 4 + 1/y-2 बराबर 7/4। अब इस पोर्शन को बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे। ये इधर प्लस का है, बराबर से जैसे ही इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y-2 बराबर 7/4 - 5/4। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाएगा 1/y-2 बराबर, इन दोनों का एलसीएम आ गया 4। तो 4 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 7 - 5। तो यहाँ हो गया 1/y-2 बराबर 2/4। 2 से काटो, 2 × 2, 2 दूनी 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ बचेगा 1/y-2/1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वर्ज गुना कर दीजिए। 1 की y-2 में करेंगे तो y-2 ही रहेगा, और 2 की 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 को बराबर से इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये है माइनस का, बराबर से इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो y बराबर 2 + 2 बराबर 4। तो हमारे पास जो हल आ गया है, हल में x बराबर 5 आ गया है और y बराबर 4 आ गया है। यही आपका आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। अगर आप कैलकुलेशन करते वक्त शॉर्ट तरीका अपना रहे हैं और आपसे शॉर्ट तरीके में कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, तो आपको शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाना है। ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा वाले पार्ट पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बड़े धैर्य से समझिएगा, और धैर्य से समझने के बाद में ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होंगे, और पूरे 6 मार्क्स आपको दे करके जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 30 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है, तो उसे कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है।
और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। एक है रेलगाड़ी, उसकी चाल मैंने x मान ली, और एक है बस, उसकी चाल मैंने y मान ली। अब चलते हैं ज़रा इसकी फिगर समझने का प्रयास करते हैं। यह है मेरे पास में a और यह है मेरे पास में b, और यहाँ से यहाँ तक है मेरे प्यारे बच्चों 300 किलोमीटर। ठीक, तो पहला जो 60 किलोमीटर है, ये तो उसने तय किया मेरे प्यारे बच्चों किससे? रेलगाड़ी से। तो यहाँ तो लिख देता हूँ रेलगाड़ी से। और जो बचिया 300 में से अगर हम 60 को घटाएंगे तो बचेगा 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर उसने बस से तय किया। ठीक है ना। अब इसको ए माना हमने, इसको बी, और इसको मान लिया मैंने सी। तो माना रेलगाड़ी से जो वो तय करता है उसको t1 समय लगता है, और जो बस से दूरी तय करता है उसको t2 समय लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए इसकी हम समीकरण बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे ए से सी तक की गति के लिए, देखो दूरी तो है मेरे पास में 60 किलोमीटर, समय है t1, और चाल है, क्योंकि ए से सी तक रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की चाल मैंने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है t घंटे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए एक जाना पहचाना सा सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है मेरे पास में x, दूरी है मेरे पास में 60, और समय है t1। यहाँ से मैंने t1 की वैल्यू निकाल ली है। t1 बराबर हो जाएगा 60 बटे x। इसको मैं राउंड कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब पुनः नाउ सी से बी तक की गति के लिए, वही देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे चाल। अब सी से जो बी तक की गति है वो बुट्टा बस से कर रहा है, और बस से जो मैंने चाल मानी है वो मानी है y किलोमीटर प्रति घंटा, समय माना है t2 घंटे, और दूरी मानी है 240 किलोमीटर। पुनः देखो वही सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चाल को हमने माना y, दूरी को माना है 240, और समय को माना है t2, और t2 बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 240 बटे y। यहाँ तक आपकी समझ में ये फिगर आ गई होगी। अब देखो ध्यान से सुनो क्या कहता है वो आगे। क्या कहता है क्वेश्चन में कहता है तय करता है तो उसे कुल 4 घंटे लगते हैं। यानी हमारे पास जो ए से बी तक की दूरी तय करने में कुल समय है वो 4 घंटे लगा है। तो क्या लिखेंगे, ए से सी तक की दूरी तय करने में लगा कुल समय।
बराबर हो गया 4 घंटे। इसका मतलब हो गया T1 + T2 बराबर 4 घंटे। ठीक, अब T1 का मान डाल दीजिए और T2 का मान डाल दीजिए। T1 का मान हो गया हमारे पास में 60/x प्लस T2 का मान होगा 240/y बराबर 4 घंटे। ये समीकरण आपके पास में एक आ गई है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस प्रकार दूसरी कंडीशन में हम लोग चलते हैं। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त कहती है कि इस बार जो पहली दूरी है वो 100 किलोमीटर है, तो कितना आ जाएगा 100/x, और जो दूसरी दूरी है वो बचेगी 200 किलोमीटर, तो 200/y बराबर जितना समय पहले लग रहा था उससे 10 मिनट फालतू लगते हैं। मैंने 10 मिनट इसमें जोड़ दिया। मेरे ख्याल से ये समीकरण कैसे बनी आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि इससे पहली वाली समीकरण को मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया है। तो यहाँ हो जाएगा 100/x, वो ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 200/y बराबर 4। देखो ये तो 4 है घंटे और ये है मिनट, तो घंटे और मिनट दोनों अलग अलग इकाइयाँ हैं, इसलिए ये जुड़ नहीं सकती, तो हमें इन्हें एक ही फिगर में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मिनट को हम घंटे में बदल देते हैं। अगर हम मिनट को 60 से भाग कर दें तो वो भी घंटे में बदल जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में फिगर आएगी 100/x प्लस 200/y बराबर 6 × 6, 6 × 24 और 1 25, 25/6। अब देखो 25 से ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, 25 से ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, 25 से ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, तो क्या लिखेंगे 25 से भाग करने पर। ठीक, अगर 25 से 100 को भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4/x प्लस 25 से 200 को भाग करेंगे तो 25 8 200 8 आ जाएगा, 8/y, और यहाँ आ जाएगा 1/6। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे, तो इसके लिए मैं पहले समीकरण 1 लिख रहा हूँ। समीकरण 1 हमारे पास में क्या थी? समीकरण 1 थी मेरे प्यारे बच्चों 60/x प्लस 240/y बराबर 4। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 थी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 4 से हम 240 को भी भाग कर सकते हैं, 4 से हम 60 को भी भाग कर सकते हैं। तो कीजिए, 60 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 चौका 60, 15/x, और 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 60/y, और 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए, और समीकरण 1 व 2 को आपको हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे? वही विधि, विलोपन वाली विधि। तो विलोपन वाली विधि में सबसे पहले हम देखेंगे चिन्ह, तो सबके चिन्ह प्लस प्लस हैं, तो दोनों समीकरणों को हमें घटाना ही पड़ेगा। तो घटाने से पहले हमें दोनों समीकरणों के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ है हमारे पास में 4 और यहाँ है 15। ठीक, तो अगर मैं इसे 4 से भाग कर दूँ तो 15 चौका 60, और इसे 15 से गुना कर दूँ तो 15 चौका 60, तो x का कोफिशिएंट मेरे पास में बराबर आ जाएगा। ठीक, तो क्या करूँगा मैं कि समीकरण नंबर 1 में गुना करी मैंने 4 से, और समीकरण नंबर 2 में गुना करी मैंने 15 से, और दोनों को घटा दिया। तो समीकरण 1 में अगर मैं 4 से गुना करूँगा तो 15 चौका 60, 60/x आ जाएगा, प्लस 4 6 24, 240/y बराबर 4। एक समीकरण तो आ गई। अब समीकरण नंबर 2 है मेरे पास में ये वाली, इस फिगर में मैं गुना करूँगा 15 से, तो 15 चौका 60/x आ गया, प्लस 15 अट्ठे 120, तो हो जाता है हमारे पास में 120/y बराबर 15 से गुना करूँगा तो 15/4
6 आ जाएगा। ठीक, अब देखो x का जो है उसके कोफिशिएंट बराबर हो गए और दोनों समीकरणों को मैं घटाऊंगा। अब ध्यान से देखिएगा घटेगा कैसे। तो घटाने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। जब हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो चिन्ह बदलते हैं। देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का चिन्ह है, ये हो जाएगा माइनस का। ये भी यहाँ प्लस का चिन्ह है, अब ये हो जाएगा माइनस का। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो प्लस का चिन्ह है ये काउंट नहीं होने का, ना ये काउंट होने का, ना ये काउंट होगा, केवल माइनस का चिन्ह काउंट होगा। अब देखो यहाँ से पहले प्लस, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह गया, तो यहाँ आपस में कट जाएंगे। ठीक, अब एक फिगर तो हमारे पास में हो गई है 240/y। अब ये चिन्ह काउंट होने का, ये काउंट होगा माइनस 120/y बराबर 4 माइनस 15/6। अब इसके भी बटे 1 करेंगे और एलसीएम लेंगे हम। यहाँ y एलसीएम आ गया है। ठीक, तो जैसे नीचे का समान है तो वही एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर की संख्या आपस में घट जाएगी और यहाँ आ जाएगा एलसीएम 6 6 चौक 24 माइनस के 15। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक 240 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 120/y बराबर 24 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 9/6। अब काटो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3y बराबर 120 गुना 2, तो y बराबर 120 गुना 2/3। 3 से काट दो, 3 चौक 12, तो y बराबर आ गया 80। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये जो y का मान है यह समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, जिसमें भी रखेंगे उसी से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखना चाहो 2 में रख लो, 1 में रखना चाहो तो यहाँ 1 लिख दीजिए, जो तुम्हारी इच्छा है वो रख दीजिए। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो जब हम किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो 1 है हमारे पास में 15/x प्लस 60/y। y का मान आ गया 80 बराबर आ गया 1। 0 से 0 कट गई, 2 से कटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो मेरे पास में यहाँ फिगर बन गई 15/x प्लस 3/4 बराबर 1। ये प्लस का है, बराबर से इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 15/x बराबर 1 माइनस 3/4। तो 15/x बराबर 4 में से 3 घटाएंगे 1/4, दोनों की वर्ज गुना कर दीजिए, तो x बराबर आ गया 60। ठीक, तो x किसका मान था, x था मेरे प्यारे बच्चों रेलगाड़ी की चाल, और y किसका मान था, बस की चाल। तो उत्तर लिखेंगे हम रेल गाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऐसे ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिए आंसर। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज की जो वीडियो है इसमें दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।